अच्छा, तो लाइट किस डायरेक्शन में आपके पास ट्रैवलिंग करती है वो समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा ना पता चल जाए स्ट्रक्चर का कि रेटिना का आपके पास सॉरी आई का आपके पास क्या स्ट्रक्चर है। आउट आई का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। ये आपसे आपके पास सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये पिंक कलर का, ये है आपके पास विट्रस बॉडी। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, दैट इज लेंस। ठीक है, ये जो आपके पास ऑरेंज कलर की लेयर है ये है आपके पास कोरोइड लेयर। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये है रेटिना। और ये फिर आपके पास रेटिना में ये छोटे छोटे से ये इसके पास करीब रोड्स एंड कॉन्स है, रोड्स या फिर रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया है आई का। तो कहते हैं कि आपके पास जब लाइट ट्रैवलिंग करती है ना तो सबसे पहले आपके पास लाइट आई बाहर से, तो वो सबसे पहले लेंस से टकराती है। ये आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर लेंस के बाद वो आपके पास जाती है विट्रस बॉडी में। विट्रस बॉडी के बाद वो जाके पहुंचती है आपके पास रेटिना में। और रेटिना में आपके पास फिर उसके बाद रोड्स एंड कॉन्स में उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा लेयर से जो क्रॉस होके जाती है, तो चाहिए ये कि जो विजुअल इक्यूटी है हमारे पास, विजुअल इक्यूट का मतलब ये है कि जो आप ठीक से देख देख सकते हो, आपकी जो विजुअल एबिलिटी है, सेंस ऑफ विजन है, तो चाहिए कि विजुअल एक्यूट जो है तो वो आपके पास कम हो जाए। तो ये विजुअल एक्यूट आपके पास एक्चुअली जब इधर से इधर तक पहुंचती है इतनी ज़्यादा लेयर्स क्रॉस करती है, क्योंकि रेटिना में भी आपने देखा कि फिर 8 सक्सेसिव लेयर्स हैं। तो चाहिए तो ये कि लाइट इधर से इधर तक जाए तो सब कुछ कर, लेकिन एक्चुअली कम नहीं होता। कम क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक पोर्शन मौजूद होता है जिसको कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर है रेटिना का। तो रेटिना में आपके पास मौजूद होता है मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर आपके पास सेंटर में एक डॉट की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। तो ये फोविया सेंट्रालिस जो है तो विजुअल एक्यूट की लॉस को प्रिवेंट करता है, और इसकी वजह से ही आप डिटेल्ड और एक्यूरेट विजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी एक बात। दूसरा ये कि आपके पास वैसे तो जो 8 लेयर्स हैं इस तरह से मौजूद रहती हैं आई में, लेकिन जहां पे आपके पास लाइट ने जाना है, पहुंचना है रोड एंड कॉन्स के बाद पास, तो वहां पे ये सारी की सारी लेयर इस तरह से कंबाइन हो जाती हैं और इधर से जगह को खाली छोड़, बाकी आई में इस तरह से फैली होती है लेकिन उस जगह पे ये बिल्कुल एक फॉर्म अडाप्ट करके उसके लिए जगह लाइट के लिए खाली छोड़ देती है, तो लाइट फिर आके यहाँ रेटिना पे डायरेक्टली पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर रॉड्स एंड कॉन्स का, कि रॉड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं। देखिए, वैसे तो आपके पास जो रोड्स और कॉन्स है ना, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। पर रोड्स जो है तो वो बिल्कुल रोड्स की शेप में, इसलिए उनको रोड्स कहते हैं। और कॉन्स जो है तो वो कॉनिकल शेप में, इसलिए उनको कॉन्स कहते हैं। ठीक है, वो तो उनके नाम से जाहिर है। अब आपके पास कॉन्स जो है ना वो पेरिफेरल रीजन में क्या होता है कि कॉन्स आपके पास 5 से लेके 8 mm तक होते हैं पेरिफेरल रीजन में। ठीक है, और रोड्स आपके पास पेरिफेरल रीजन में कैसे होते हैं? वो आपके पास 2 से लेके 5 mm तक होते हैं। और पेरिफेरी में आपके पास कॉन्स जो है तो ये शॉर्टर होते हैं और थिक होते हैं। कॉन्स पेरिफेरी में आपके पास शॉर्टर भी होंगे और थिक होंगे, काफी थिक होंगे। और रोड्स आपके पास पेरिफेरी में आपके पास नैरो होंगे और लेंथी होंगे।
अब बिल्कुल सेंटर में अगर हम देखें कि सेंटर में किस तरह से होता है, मतलब रेटिना के सेंटर में क्या सिचुएशन है, तो रेटिना के बिल्कुल सेंटर में आपके पास रोड्स तो मौजूद ही नहीं होते और कॉन्स मौजूद होते हैं, और वो जो है तो आपके पास 1.5 mm होते हैं। ठीक है, अब हम जरा सा स्ट्रक्चर देखते हैं आपके पास रोड एंड कॉन का। एक मिनट में आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये है आपके पास एक रॉड, ये है आपके पास कॉन। जैसे मैंने आपको बताया कि रॉड्स एंड कॉन्स बिल्कुल सिमिलर है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक जो है तो कॉनिकल इन शेप है और दूसरा रॉड लाइक शेप है। हाँ, और इनके फंक्शंस भी हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि भाई रॉड्स जो है तो इन्होंने जो है तो किस में फंक्शन करना है, कौन से डिफरेंट सिचुएशन में लाइट फंक्शन करना है। ठीक है, अब आपने कुछ चीजें देखनी है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिस्क की फॉर्म में आपके पास पड़ा रहता है, फोल्डेड फॉर्म में, और इन्हीं डिस्क के अंदर इसने रोडोप्सिन और कलर पिगमेंट को स्टोर किया होता है। अब रोड्स जो है ना, आपने बस याद रखना है, आर से रोड है और आर से रोडोप्सिन है। तो रोडोप्सिन जो है तो आपके पास रोड्स में स्टोर होता है, और कॉन्स क्योंकि सी से कॉन्स है और सी से कलर पिगमेंट्स है, तो कलर पिगमेंट्स आपके पास कौन में, इसके पास कलर पिगमेंट्स होंगे और इसके पास रोडोप्सिन होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, और इसके पास क्या होगा, कलर पिगमेंट्स होंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होता है, हर एक चीज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो रोड एंड कॉन्स का कैसे नहीं होगा। तो ये इनका स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपके पास मेम्ब्रेन्स होंगे इनफोल्डिंग, इन्हीं मेम्ब्रेन्स के अंदर आपके पास रोड्स एंड कॉन्स मौजूद होंगे। इन रोड्स एंड कॉन्स में आपके पास फोटोकेमिकल्स होंगे। फोटोकेमिकल्स क्या, रोडोप्सिन और कलर पिगमेंट। ठीक है, रोडोप्सिन जो होता है ना, ये आपके पास कॉन्स में होगा, और रोड्स में आपके पास रोडोप्सिन होगा, और कॉन्स में आपके पास कलर पिगमेंट होगा। अच्छा, अब ये जो आपके पास रोडोप्सिन है और ये जो कलर पिगमेंट है, ये दोनों के दोनों आपके पास है कंजुगेटेड प्रोटीन्स। ये जो आपके पास फोटोकेमिकल्स है ना, रोडोप्सिन और कलर पिगमेंट, दोनों के दोनों कंजुगेटेड प्रोटीन्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लाइट को रिसीव, अच्छा, और रोडोप्सिन क्या करते हैं, ये लाइट को रिसीव करता है, रिसीव करता है लाइट को, और फिर जो है तो एक्टिवेट हो जाता है। इस रोडोप्सिन को जैसे ही लाइट मिलती है एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आउटर सेगमेंट जो आपके पास होता है रेटिना का, ये आउटर सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको आउटर सेगमेंट दिखाया हुआ है। तो इसमें आपके पास 40%, इसका जो टोटल मास है आउटर सेगमेंट में, 40% इसमें रोडोप्सिन और कलर पिगमेंट मौजूद होंगे। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं कि सबसे ऊपर तो हमारे पास आउटर सेगमेंट हो गया, इसका जो इनर सेगमेंट होता है ना आपके पास रोड्स एंड कॉन्स का, उसमें आपके पास काफी ज्यादा सेलुलर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, इसमें काफी ज्यादा सेलुलर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ही इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ये आपके पास एटीपी को प्रोड्यूस करता है, और फिर वही एटीपी आपके पास यूज होता है कि जब रोडोप्सिन बनता है, और इसके अलावा जब कलर पिगमेंट बनता है। रोडोप्सिन और कलर पिगमेंट दोनों के बनने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, और वो एटीपी इसको प्रोवाइड करता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आपके पास जो नीचे लेयर है उसे न्यूक्लियर लेयर कहते हैं, और उसमें न्यूक्लियस ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा मौजूद है, और सबसे एंड पे आपके पास है साइनेप्टिक बॉडी। तो ये साइनेप्टिक बॉडी जो है तो ये आपके पास बाइपोलर सेल्स के साथ, बाइपोलर सेल्स के साथ भी बाइंडिंग कर सकती है, और इसके अलावा साइनेप्टिक बॉडी जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टल सेल्स और बाइपोलर सेल्स, तो उनके साथ, दोनों के साथ ये बाइंडिंग कर सकती है। ठीक है, ये तो इधर क्लियर हो गया।
अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये थे रोड्स एंड कॉन्स आपके पास, इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपने एक और बात समझनी है कि जो आपके पास पिगमेंटेड लेयर होता है ना रेटिना का, हमने पढ़ा था कि उसमें मौजूद होता है मेलानिन पिगमेंट, इसीलिए उसको पिगमेंटेड लेयर कहते हैं क्योंकि उसमें मेलानिन पिगमेंट मौजूद है। अगर आपके ये न्यूरोनल, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि न्यूरोनल लेयर है, वहां पे पिगमेंटेड आपके पास पिगमेंटेड लेयर है और न्यूरोनल लेयर है आई की। ठीक है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था जो पिगमेंटेड लेयर है उसमें आपके पास मेलानिन पिगमेंट मौजूद है, इसलिए उसको पिगमेंटेड लेयर कहते हैं। अब अगर आपके पास वैसे अगर आपके पास लाइट एंटर होती है तो आपको तो पता है कि लाइट की ये प्रॉपर्टी है, लाइट हैव द प्रॉपर्टी टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब, इधर उधर घूमती रहती, बट ये सीधी, बिल्कुल सीधी जाती है आपके पास और डायरेक्टली रेटिना पे पड़ती है, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती। हालांकि लाइट की तो प्रॉपर्टी है कि उसने रिफ्लेक्ट होना है, लेकिन ये सीधी जाती है, रेटिना पे पड़ती है। तो ये जो कमाल होता है, ये बिल्कुल सीधी जाके रेटिना पे पड़ती है, वो आपके पास होता है ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, मेलानिन ही आपके पास प्रिवेंट करता है लाइट की रिफ्लेक्शन को। और आपके पास अगर मेलेनिन पिगमेंट, जैसे कि अल्बिनोस जो आपके पास होते हैं, अल्बिनोस क्या होते हैं, वो वाले एनिमल्स या वो वाले इंसान जिनमें बिल्कुल मेलेनिन पिगमेंट कंप्लीटली एब्सेंट होता है, उन्हें अल्बिनोस कहते हैं। तो उनकी आईज में भी नहीं होता, तो इसलिए उनके आईज में जब बहुत ज्यादा डार्क लाइट होती है या धूप होती है या लाइटनिंग काफी तेज होती है, तो उनमें जो है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, जिसकी वजह से वो करेक्टली इमेज को नहीं देख सकते। ठीक है, तो अल्बिनोज में ये एबिलिटी नहीं होती, और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट प्रिवेंट करता है लाइट की रिफ्लेक्शन को, और वो करेक्टली इमेज को देख सकते हैं डार्क लाइट में भी, और अगर आपके पास सनलाइट हो उसमें भी। इसके अलावा आपके पास जो कलर पिगमेंट, जो आपके पास पिगमेंटेड लेयर है, इसमें लार्ज अमाउंट में विटामिन ए स्टोर होता है। ये विटामिन ए वैसे इसके पास आता कहाँ से, विटामिन ए आपके पास लिवर में स्टोर्ड फॉर्म में पड़ा रहता है, बनता रहता है, और वो इसको मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी में विटामिन ए, आपको स्टार्ट में भी बता दिया था कि रोडोप्सिन की बनने के लिए विटामिन ए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसकी वजह से कलर पिगमेंट बनेगा जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं। ठीक है, अब अगर कुछ लोगों में आपके पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो उनमें नाइट ब्लाइंडनेस होगी, क्योंकि उनमें रोडोप्सिन बनेगा ही नहीं, विटामिन ए ही हेल्प करता है ना रोडोप्सिन के बनने में। तो ये था आपके पास। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, कि अगर आपके पास कोई इंजरी हो जाती है और इंजरी की वजह से आपके पास न्यूरोनल लेयर और आपके पास जो रेटिना की लेयर्स है एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, तो इनका जल्दी ही सर्जिकली इनको वापस अटैच कर देना चाहिए। अगर इनको सर्जिकली जल्दी से अटैच ना किया जाए तो ये डीजेनरेट हो जाती हैं, और उस डीजेनरेशन की वजह से फिर ये अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर आई में कभी भी इंजरी हो जाती है तो उसे जल्दी से उसकी सर्जिकल वो करनी चाहिए। अगर सर्जरी नहीं होगी तो आपके पास आई में परमानेंट डैमेज काज हो जाएगा। इसलिए जब भी आई पे कोई भी छोटी सी भी इंजरी हो, बड़ी इंजरी हो, तो उसकी जल्दी क्विक ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वरना जो आई के लेयर्स होते हैं ना तो वो डिजेनरेट हो जाते हैं और फिर प्रॉपर विजन विजन कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट में कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।